हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं CDSL लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में चाहे ये काउंटर रहा हो या फिर कोई दूसरा काउंटर रहा हो, गिरावट तो सब में थी। लेकिन अगर पर्टिकुलरली इन स्टॉक्स में हम देखें, जैसे कि CDSL हो गया, कैम्स हो गया, या फिर आप ये बोल के चलिए कि जिनमें तेज़ी ज़्यादा हुई थी, उन अगर आप काउंटर्स को देखते तो उनमें जो है गिरावट भी भारी भरकम आपको नज़र आई। एंड जिस तरीके के हालचाल, जिस तरीके के मार्केट में सिचुएशन आपने देखी, उसके बाद ये तो तय था कि जब रिवर्सल आएगा तो ये स्टॉक्स चलेंगे भी तेज। जब गिरे ज़्यादा तेज हैं तो चलने की भी उम्मीदें ज़्यादा ही थी, तो वो आपको अभी देखने को मिल ही रही हैं। लेकिन अब आने वाले समय के हिसाब से जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, वो श्योरली अच्छे नज़र आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में जो है हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार क्या टारगेट दिखाई दे रहे हैं, क्या खबरें जो हैं यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए क्या दिखाई दे रहे हैं, उन सब के बारे में जो है हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। CDSL अगर आप देखोगे तो 1237 पर आज क्लोज हुआ। आज भी यहाँ पर जो है लगभग 0.25% की तेज़ी भी नज़र आई है, और ये एक अच्छी बात रही डेफिनेटली, क्योंकि लंबे समय से गिरावट ही गिरावट देखने को मिली थी। कुछ भी अच्छा तो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा था। लेकिन अब जब सिचुएशन थोड़ी सी बदली है, जब थोड़ी सी अच्छी होती हुई दिखाई दी, तो यहाँ भी सिचुएशन बढ़िया है। निचले स्तर से अगर हम फिलहाल इसे देखने की कोशिश करें तो इसने लगभग 17-18% की, यहाँ 16-17% दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट। अगर आप देखोगे चार्ट्स पर जाकर तो आपको मालूम पड़ेगा कि लगभग 18-19% की तेज़ी जो है यहाँ देखने को मिल चुकी है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी कही जाएगी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अगर जैसे कि मैंने आपको बोला, कुछ खबरों के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक नज़र डालने की कोशिश करो। यहाँ क्या है कि एक ब्रोकरेज फर्म है पर्टिकुलरली LKP, और उसने यहाँ पर टारगेट अपने दिए हैं। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली CDSL के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर CDSL को इन्होंने रखा है अपनी रिकमेंडेशन लिस्ट में। एंड अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड में थोड़ा सा ये अपडेट निकल जाता है, 280 से 1330 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर जो है CDSL को यहाँ पर पिक किया गया है LKP की तरफ से। तो ये रिपोर्ट में यहाँ पर है, ये देखो आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में चर्चा तो करी गई है, नो डाउट। लेकिन अगर हम अभी तो जैसा कि हम CDSL के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली, तो अगर आप CDSL में देखोगे तो सिचुएशन जो है काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके की तेज़ी, और इस पूरे के पूरे सेक्टर में जो तेज़ी देखने को मिली है, आप ये मान के चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ना कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ हैं, जैसे कि के फिनटेक देखना, केम्स देखना, ठीक है, और जितनी भी इस तरीके की मार्केट इंफ्रा वाली जो कंपनीज़ हैं, वो अगर आप देखोगे ना तो उसमें आपको पता चलेगा कि सिचुएशन जो है बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन होती हुई देखने को मिल रही है। एंड जिस तरीके की चीज़ें आपको नज़र आना स्टार्ट हो चुकी हैं, उससे तो अब लग रहा है कि मार्केट अगर ऐसे ही धीरे धीरे करके भी रिकवरी की तरफ जाता रहा, तो ये जो पर्टिकुलर काउंटर रहेंगे तो आप इनमें मान सकते हैं कि एक बेहतरीन तेज़ी जो है आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। कोई डाउट ही नहीं है इस बारे में, क्योंकि फंडामेंटल वाइज अगर आप यहाँ पर देखो तो फंडामेंटल्स तो फॉर श्योर बहुत अच्छे हैं। आपको मालूम ही है, फंडामेंटल तो फॉर श्योर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बस बात यही है कि मार्केट में गिरावट हो रही थी, एंड जब मार्केट सुधार की स्थिति दिखाने लगा आपको, तो आप ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें दिखाई देने लगी। एक बेहतरीन तेज़ी का माहौल जो है यहाँ पर अब आपको डेवलप होता हुआ देखने को मिलने ही लगा, और ये आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ना अब क्या होगा, देखो अभी तक क्या हो रहा था, मैं आपको बताऊं, अभी तक क्या हो रहा था कि गिरावट हो रही थी मार्केट में। एंड जब मार्केट में गिरावट हो रही थी तो मार्केट से पैसा जो है आउट निकल रहा था, आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा था, पैसा लग नहीं रहा था बेसिकली। और ये जो कंपनी है, जितनी भी मार्केट इंफ्रा वाली कंपनी हो, चाहे उसमें ब्रोकर आ जाए या फिर जब मैं इन्हीं की अगर बात करूँ CDSL वगैरह की भी, तो इन्हें पैसा मिलेगा कब, आप ये सोचने की कोशिश करो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट होगा तभी तो ये लोग भी पैसा कमाएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ही कम होगा तो क्या ही ये भी पैसा कमा लेंगे। तो ये है मेन बात, तो मेन मुद्दा ही यही है।
जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही इन्हें पैसा मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है कि अभी तक थी गिरावट में तो इन्वेस्टमेंट लोग करते नहीं हैं, और जब अब करना स्टार्ट किया है ना लोगों ने इन्वेस्टमेंट, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो है फ़ायदा इन कंपनीज़ को आपको आने वाले दिनों में अच्छा खासा होगा। ब्रोकर की ब्रोकरेज भी कब आएगी? जब लोग ज़्यादा पैसा डालेंगे, और वो सिचुएशन अब आपको धीरे धीरे करके मार्केट में डेवलप होती हुई देखने को मिलने वाली है। और ये बात आप जो है बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इनकी जो प्राइजेज़ रहेंगी ना, इन काउंटर की प्राइजेज़ में आप देखेंगे, और आपने देखना स्टार्ट कर भी दिया है, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द अगर आप एनालिस्ट को देखें, ब्रोकरेज फर्म को देखें, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अब इन पर अपने टारगेट देना स्टार्ट कर चुके हैं। जो अभी तक इन पर्टिकुलर कंपनीज़ को देख भी नहीं रहे थे, वो अब जो है इन पर टारगेट भी देना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड एक बेहतरीन तेज़ी तो इनमें होने ही लगी, ये तो क्लियर दिखाई दे ही रहा है। तो आने वाले दिनों के हिसाब से भी सिचुएशन जो है यहाँ पर बहुत अच्छी ही हो सकती है, इस बात के पूरे चांसेस हैं। तो आप जो है यहाँ पर नज़र जो है बनाकर रखेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई दोस्तों कम्प्लीटली इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। और वैसे भी अगर आप देखो, ये पर्टिकुलर काउंटर तो ठीक है, लेकिन आप दूसरे सेम सेक्टर की कंपनीज देखेंगी तो वहाँ भी सिचुएशन अच्छी ही रहेगी। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट कंपनी की तरफ। ये देखिए, ये जो कंपनी है ये 100 रुपये के अंदर की है, एंड ये जो है आपको स्प्लिट दिखाने वाली है आने वाले समय में। एंड स्प्लिट का रेशियो क्या होगा, कंपनी का नाम क्या है डेट्स, वो आज की वीडियो में हम जो है कम्प्लीटली बात करने वाले हैं, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो सबसे पहले तो मैं आपको नाम ही बता दूं। नाम है दोस्तों इसका MK फिनट्रेड, ठीक है। ये एक NBFC कंपनी है जो कि मार्केट कैप 300 करोड़ के आसपास का है। कंपनी ने यहाँ पर जो है अपना स्टॉक स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया है। 10:1 का यहाँ पर जो है आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। अब बात अगर हम आगे करें, आगे आप यहाँ पर देखेंगे इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 18 अप्रैल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब जो है मैं लास्ट में आपको लेकर चलता हूँ एक डिविडेंड वाली कंपनी के ऊपर। तो अब देखो, मैं आपको जो डिविडेंड वाली कंपनी रख रहा हूँ आपके सामने, उसका नाम दोस्तों सुंदरम क्लेटन, ठीक है। सुंदरम क्लेटन इसका नाम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कितना डिविडेंड है ये भी आप यहाँ पर देखो, मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड। डिविडेंड ऑफ 95% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 5 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे 95% का डिविडेंड है। 31 मार्च यहाँ पर आपको इसकी एक्स डेट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों बात हो गई कम्प्लीटली तीनों ही कंपनीज़ के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।